नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद मेट्रो फेज़ 2 का ऐलान। 76.4 किलोमीटर तक तोसी से बेहतर कनेक्टिविटी, तरक्की और मुलाजिमतों के मौक़े मुतवक्को। श्रीधर बाबू का ऐलान। तेलंगाना काबीना की तोसी की मंजूरी, 4 नए वज़रा शामिल होने का इम्कान। हरीश राव ने श्रीधर बाबू पर झूठे दावों का लगाया इल्ज़ाम। कहा बीआरएस हुकूमत ने भी भर्तियां की हैं। असेंबली में मिशन भगीरथा पर बहस। बीआरएस पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम। वज़ीर सीतक्का का बयान। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर अक़लियतों को नज़रअंदाज करने का लगाया इल्ज़ाम। कहा केसीआर ने सबके साथ इंसाफ किया था। SLBC टनल हादसा, 32वें दिन एक और लाश बरामद, 6 अफराद की तलाश जारी। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन में वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने ऐलान किया कि हैदराबाद मेट्रो फेज़ 2 का मनसूबा 76.4 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि UPA 2 दौर में शुरू होने वाला मेट्रो प्रोजेक्ट साबिक़ा हुकूमत की गलत तरजीहात की वजह से पूरी तरह फ़ायदा नहीं दे सका, मगर मौजूदा हुकूमत हैदराबाद की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। कहा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में ये मेट्रो की तोसी नई मुलाजिमतों और आवाम की मियारी ज़िंदगी में बेहतरी लाएगी। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना काबीना की तोसी को मंजूरी दे दी है और इत्तलात के मुताबिक इस बार 4 नए वज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा, जबकि काबीना में मज़ीद 6 नए वज़रा को शामिल करने की गुंजाइश है। अगर 6 वज़रा को शामिल किया जाता तो एक मुसलमान को मौका फ़राहम करने का फ़ैसला किया गया है। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर और चीफ विप के ओहदों पर भी तक़र्रुरियाँ मुतवक्को है। असेंबली इजलास के अख्ताम के बाद काबीना में तोसी के इम्कानात हैं। काबीना में तोसी के फैसले के बाद कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, जी विवेक, प्रेम सागर और श्री हरि का इम्कानी वज़रा के तौर पर नाम सामने आ रहा है। पीर के रात वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर आबाशी उत्तम कुमार रेड्डी और TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ दहली पहुँचे। वहाँ उन्होंने AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में क़ायदे अपोजिशन राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल से मुलाकात की। इजलास में कांग्रेस के रियासती उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन भी शरीक हुई। मुलाकात में तेलंगाना के ताज़ा सियासी सूरत हाल, काबीना में किसको शामिल किया जाए और 24 से 26 अप्रैल तक हैदराबाद में मुनक़िद होने वाली भारत संविधान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया गया। BRS के रुकन असेंबली T हरीश राव ने वज़ीर IT श्रीधर बाबू के दावों को झूठा करार देते हुए इन्हें चैलेंज किया। असेंबली में हरीश राव ने कहा श्रीधर बाबू ये कहकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं कि BRS हुकूमत ने कोई भर्तियां नहीं की। हकीकत यह है कि हमारी हुकूमत में 26,000 असातिज़ा की तक़र्रुरी अमल में आई। हमने 8,000 मुलाजिमतें बराह रास्त पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए फ़राहम की, जबकि 18,000 तदरीसी नौकरियाँ गुरुकुल स्कूलों में दी गई हैं। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आते ही तालीमी शोबा ज़वाल पजीर हो गया है और 1,913 स्कूलों को बंद कर दिया गया, जो तलबा के मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ है। గౌరవనీయులు శ్రీధర్ బాబు గారు నా పేరు తీసుకొని ప్రస్తావించింది కనుక సభ రికార్డును సెటరైట్ చేయాలని చెప్పి నా ఉద్దేశం అధ్యక్ష. బీఆర్ఎస్ హయాంలో ఒక్క టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ జరగలేదని సత్యదూరమైన విషయం మాట్లాడారు అధ్యక్ష. ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ ఎల్ఏ మినిస్టర్ శ్రీధర్ బాబు గారు, మా హయాంలో 26,000 ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాల నియామకం జరిగింది. 8,000 పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా చేశాం. మరో 18,000 మేము గురుకులాల్లో నియామకాలు చేశాము. 26,000 ఉపాధ్యాయుల నియామకం జరిగితే ఒక్కటి జరగలేదని చెప్పి ఇలా శ్రీధర్ బాబు గారు మాట్లాడడం చాలా పొరపాటు సార్. రెండో పాయింట్ సార్, ఎన్ని స్కూళ్లు మీరు మూతపడ్డాయని మా సబితకు అడిగితే 79 తెరిపించారని బాగానే చెప్పారు, కానీ మూతపడ్డ 1913 స్కూళ్ల సంగతి ఎందుకు మాట్లాడారు అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. BJP तेलंगाना महिला मोर्चा की सदर डॉक्टर शिल्पा की क़ियादत में पार्टी क़ायदीन ने असेंबली के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने रियासती हुकूमत से ख़वातीन के लिए स्कूटी की गारंटी पर अमल करने और ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। एहतजाजी रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत ने ख़वातीन को स्कूटी देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने रियासत में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर भी सवाल उठाए और फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा किया।
పథకం స్కూటీలు ఇవ్వాలి. We demand budget for Mahalakshmi Padakam of 2,500 and immediate scooties also for the youngsters and Tulam Bangaram. At the same time, we demand protection for women in Telangana. Women are not safe. Women are not safe in Telangana. We demand protection, women protection cells for women. At the same time, she-teams and so immediate budget of Mahalakshmi Padakam should be released and Tulam Bangaram should be given. What all the promises they have been given earlier, they have to allocate funds for that. बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि अक़लियतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और अक़लियती डिक्लेरेशन में किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। रमज़ान के मौके पर बीआरएस के मरकज़ी दफ्तर तेलंगाना भवन में मुनक़िदा दावत इफ्तार से खिताब करते हुए केटीआर ने मुसलमानों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत में तमाम मज़ाहिब को एकसा अहमियत दी गई, तमाम त्यौहारों के लिए हुकूमती ताउन फराहम किया गया और गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ दिया गया। उन्होंने अक़लियती तलबा के लिए रिहायशी स्कूलों और अमेरिका व बरतानिया जैसे ममालिक में तालीम के लिए स्कॉलरशिप स्कीम का हवाला देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत आते ही तमाम अक़लियती फ़लाही प्रोग्राम्स ख़त्म कर दिए गए हैं। आज ना रमज़ान तोहफा है, रमज़ान में गरीब मुसलमान को तोहफा मिलता है, ना एक मुसलमान मिनिस्टर है, एक रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट में। पहली बार है हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जहाँ कहीं भी कांग्रेस की हुकूमत थी, इससे पहले हमेशा मिनिस्टर थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, और आज पहली बार 75 साल बाद हिंदुस्तान में एक कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसी है जहाँ पे एक भी मुसलमान आज मिनिस्टर नहीं बन पा रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज दिल्ली में जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, वो कुछ ना कुछ करेगी। मैं सुन रहा हूँ कि 4-5 दिन में फिर एक बार कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। अभी असेंबली में भी बात चल रही है। रमजान के बाद शायद ये काम भी करेगी हुकूमत, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वादा किया गया माइनॉरिटी डिक्लेरेशन 4-5 हज़ार करोड़ की बजट की, और बाकी जितने भी वादे किए गए 101 तोला सोने देने की, सोना देने की, और बाकी जितने भी वादे किए गए माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के वास्ते भी काफी सारे वादे किए गए थे, इन सबका पूरी तरह से अमलावरी होगा। और जब तक अमल नहीं करेंगे कांग्रेस की हुकूमत, हम पीछे पड़ेंगे। काउंसिल में, असेंबली में, बाहर भी, आवाम के सामने भी हमारी जिद्दोजहद आपके लिए जारी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि माह रमजान महीने के बाद फिर एक बार केसीआर साहब से हम सब लोग कंसल्ट करके एक जबरदस्त प्रोटेस्ट भी प्लान करेंगे आपके लिए। और उम्मीद है कि कांग्रेस की हुकूमत जो वादा करी निभाने की कोशिश करेगी। अगर नहीं करेगी तो हम पूरी तरह से आपके साथ देके जिद्दोजहद करेंगे। आप सबका शुक्रिया। हेडरा कमिश्नर ए वी रंगनाथ और जीएचएमसी कमिश्नर ने मानसून के दौरान पैदा होने वाले मसाइल और शहर में बढ़ते हुए आतिशज़दी के वाक़यात को कम करने के लिए एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास से मानसून के दौरान सड़कों पर पानी जमा होने, ट्रैफिक के बहाव में रुकावटों और शहरियों को दरपेश मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया।
हुक्काम ने बारिश के पानी की निकासी के लिए ज़रूरी इक़दाम पर जोर दिया। इसी तरह हालिया दिनों में शहर में आतिशज़दी के बढ़ते हुए वाक़यात को रोकने के लिए भी हिफाजती तदाबीर और आग बुझाने के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के इक़दाम पर गौर किया गया। हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ौरी तौर पर मुताल्लिक़ा महकमों से रब्ता करें। वज़ीर सीतक्का ने इल्ज़ाम लगाया कि BRS के अखबार में रोज़ाना गलत खबरें शाये की जा रही है। उनका कहना है कि मशीन भगीरथा के तहत पानी की फराहमी पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और आवाम को धोखा देने की कोशिश नाकाम हो रही है। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी को झूठे बयानात देने से बाज आना चाहिए। చాలా అద్భుతంగా తప్పుదో పట్టిస్తుంది। మహాలక్ష్మి పథకమే గ్యాస్ పథకము మేము పెట్టింది మహాలక్ష్మి కింద గ్యాస్ 500కి ఇస్తామని చెప్పినాం। అది మగవాళ్ళకి పెట్టలేదు, ఆడవాళ్ళ గ్యాస్ పథకమే ఆడోళ్ళ పేరు మీద మహాలక్ష్మి పథకం కింద 500కే ఇస్తామని పెట్టాం। తర్వాత నేను ఇయ్యము అన్నట్టుగా ఏదో మాట్లాడుతున్నారు। మీ పత్రికలు, మీ టీవీలు, మీ మనుషులు అబద్ధాలను, అసత్యాలను అద్భుతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు। నేనేమన్నా అంటే మండలిలో మాకు టైం ఉంది, ఇంకా మీ ప్రభుత్వం 2018 మేనిఫెస్టోలో మరి 57 సంవత్సరాల వాళ్ళకు పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పి 2022లో ఇచ్చిర్రు, 18లో పెట్టినటువంటి మేనిఫెస్టోలో పెట్టి 2022లో ఇచ్చిర్రు। మీరు 3.5 సంవత్సరాలు తీసుకున్నారని నేను వాళ్ళనంటే తెల్లారి వాళ్ళ పేపర్లు ఏం రాసిరంటే సీతక్క లేదన్నది 3.5 ఏళ్ళ దాకా లేదన్నదని ఇంత ఉల్టా। అసలు ఆ పత్రికను చూడాలా, చూస్తే మాకు బీపీ వస్తా అంటే సార్ నిజం చెప్తున్నా, నేను చూడమే పని చేసిన అబద్ధాలు అబద్ధాలు అబద్ధాలు। ఈ మధ్య కాలంలో వాటర్ది కూడా వాళ్ళు మిషన్ భగీరథ ఇవాళ మాకు పాకాల చెరువు మా ఊర్ల ముంగట్నే ఉంది, పాలేరు నుంచి మిషన్ భగీరథ నీళ్ళు రావాలి, అక్కడ 150 కిలోమీటర్ల నుంచి కొత్తగూడ పాకాలకు రావాలి। మా చెరువు చూస్తే ఫుల్గా నిండి ఉంది, ఇట్లాంటి దగ్గర సోర్స్ పెట్టలే। అప్పుడప్పుడు చిన్న గప్తంలో కూడా వచ్చినాయి, మీరేం భూతద్దంలో పెట్టి ఇప్పుడు ఏ రోజుకు ఆ రోజు వీడియోలు పెట్టిస్తున్నారు। వాళ్ళని తీసుకుపోయి వాయిస్ ఇప్పించి నేను మళ్ళీ మొన్నటి నుంచి దృష్టి పెట్టినాం, ఇక్కడ నీళ్ళు ఎందుకు రాలేదు, ఎవరు ఇప్పిస్తున్నారు ఈ స్టేట్మెంటు అంటే నేను అన్ని చదువుతాను। నిన్న కొడంగల్లో వాస్తవానికి నీళ్ళు వస్తున్నాయి, ఒక దగ్గర ఏదో రోడ్ ఆగిపోతే ఆ ఒక్క పూట నీళ్ళు ఆగితే 10 రోజుల నుంచి నీళ్ళు వస్తలేదని రాశారు। మళ్ళీ అదే మనుషులతోటి మేము ఆ ఊరు నుంచే స్టేట్మెంట్స్ తెప్పించినాం, మేము కూడా అదే। అందుకనే వాస్తవాలకు ప్రతిరూపంగా ఉంటే మా తప్పులు ఏమన్నా ఉన్నా, మేము చేయాల్సింది ఏమన్నా ఉన్నా సరి చేసుకుంటాం। నేను అన్నది మండలిలో 3.5 ఏళ్ళు మీరు ఇయ్యలేదు, కానీ మేము ఇస్తాము తప్పకుండా వెసులుబాటు చూసుకొని అని చెప్పిన, దాన్ని వాళ్ళ పేపర్లు అట్లా రాశారు కాబట్టి మేడం అదే ముచ్చట ఇవాళ చదువుతుంది, అట్లా అది కరెక్ట్ కాదు। साबिक़ वज़ीर व BRS के MLA मल्ला रेड्डी ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात करके 14 साल से ज़ेर इल्तिवा गटकेसर फ्लाईओवर के काम को दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त की, जिस पर भट्टी विक्रमार्का ने फौरी फ्लाईओवर के तामीराती काम के लिए 50 लाख रुपए मंजूर कर दिए, जिस पर मल्ला रेड्डी ने नायब वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। इस LBC टनल हादसे में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के 32वें दिन एक और लाश बरामद हुई, जिससे इमदादी कार्रवाइयों में कुछ पेशरफ्त हुई है। छोटी हिटाची के ज़रिए मलबा हटाने के दौरान 50 मीटर दूर लाश दिखाई दी, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें मुसलसिल काम कर रही है। गुज़िश्ता 32 दिनों से जारी ऑपरेशन में 700 से ज़ायद अफराद मसरूफ़ हैं और अब तक 2 लाशें बरामद हो चुकी हैं। मज़ीद 6 लापता अफराद की तलाश के लिए खुदाई जारी है। రోజు మన SLBC సహాయక చర్యల్లో భాగంగా రెండవ మృతదేహాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టడం జరిగింది। హాస్పిటల్కి పంపించి అక్కడ రిమైనింగ్ ఫార్మాలిటీస్ పోస్ట్మార్టం అన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది। సో దీనికి మనము ఒక రెవెన్యూ ఆఫీసర్, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్, ఒక హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అంబులెన్స్తో పాటు పంపించి వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేదాకా కూడా మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది। ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి 25 lakhs ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వమని కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ ప్రకారంగా ఫ్యామిలీకి మనం 25 lakhs ఎక్స్గ్రేషియా కూడా మన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి అందజేయడం జరుగుతుంది। అంతేకాకుండా ఈ లోపల ఉన్న 8 మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ సర్చ్ చేసేంత వరకు కూడా ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కంటిన్యూ చేయాలి, వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకురావాలని ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। సో ఆ ప్రకారంగా ఇంకా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ మనకు కంటిన్యూ అవుతుంది। 4 ఎక్స్కవేటర్స్ లోపల పనిచేస్తున్నాయి। సో ఈ ఎక్స్కవేటర్స్ ఇంతకుముందు పనిచేయడానికి కష్టం ఉండేది, ఇప్పుడు కొన్ని పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి రెస్క్యూని ఇంకా స్పీడప్ చేసి మిగతా వాళ్ళని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడానికి అంతా రెస్క్యూ టీమ్స్ ఆల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టీమ్స్, స్టేట్ టీమ్స్ కూడా పనిచేస్తున్నాయి।
कैंसर के मर्ज के शिकार नितिन, जो भोपालपल्ली ज़िले के रहने वाले हैं, कि वजीर श्रीधर बाबू ने इयादत की। वो एक हैदराबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। श्रीधर बाबू को जब इसकी हालत का इल्म हुआ तो वो अस्पताल पहुंचे और इससे मुलाकात की। नितिन ने जज्बाती अंदाज में क्रिकेट किट की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर वजीर आबदिदा हो गए और फ़ौरन क्रिकेट किट का इंतज़ाम करवाया। श्रीधर बाबू ने नितिन के हौसले की तारीफ़ करते हुए इनके वालिदैन को यकीन दिलाया कि वो हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो नितिन के लिए बड़े भाई की तरह खड़े रहेंगे और किसी भी ज़रूरत के लिए इनसे बराह रास्त रब्ता किया जा सकता है। BRS MLC की कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो फ्लाइट मूड में है। कहा अब तक वो 40 बार दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन गुज़िश्ता 15 माह में तेलंगाना में हर माह कोई ना कोई हंगामा हुआ, लेकिन वज़ीर आला खामोश रहे। कविता ने ख़ास तौर पर जैनूर का जिक्र करते हुए कहा, CM साहब जैनूर नहीं गए जहां फसाद हुआ और 3 माह तक इंटरनेट बंद रहा। उन्होंने हुकूमत की अदम तवज्जुही पर सवाल उठाया और कहा कि अवाम को मसाइल में छोड़ दिया गया है। कि CM साहब तो हमेशा फ्लाइट मोड में रहते हैं और 40 बार अब तक दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन 15 महीनों में यहाँ हर एक महीने में एक दंगा फसादात कहीं ना कहीं हुआ है। उसके बारे में CM साहब नहीं बोलते, उसके बारे में सोचते नहीं है, उसके बारे में रिव्यू करते नहीं है। जैनूर जाके आई थी परसों में, आसिफाबाद में जैनूर में दंगे फसादात हुए, बहुत ही बुरी बात है, दर्दनाक बात है। 3 महीने तक वहां इंटरनेट बंद था, बहुत घर जले, मसाजिद जले, हिंदुओं के भी जले, मुसलमानों के भी घर जले, लेकिन इस सरकार को फुर्सत नहीं है रिव्यू करने का, ना तो कुछ कॉम्पनसेशन देने का, ना तो किसी पे केस करने का। ऐसे लोग जिस भी पार्टी में हो, जो भी नफरत फैलाते हैं, उनको तो इमीडिएटली बंद करके रखना चाहिए, लेकिन सरकार को तो फुर्सत ही नहीं है। क्यों? दिल्ली जाना है हर 15 दिन में एक बार, कुछ भी करना है दिल्ली जाना है। 40 बार 15 महीने में ये CM साहब दिल्ली गए हैं। यानी मैं इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ कि जो KCR साहब के तेलंगाना बनने के बाद जो भी प्रायोरिटीज थे, जो भी सोच थी, वो अब इस सरकार में नहीं है। तेलंगाना हुकूमत गरीब आवाम के लिए इंदरमा मकानात तामीर कर रही है, जिसमें ख़वातीन मिस्त्रियों को भी शामिल किया जा रहा है। रियासत ने पहली बार 41 सेल्फ हेल्प ग्रुप के ख़वातीन को मंतखब किया गया है, जिन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग कॉरपोरेशन के तहत खुसूसी तरबियत दी जाएगी। महबूबनगर के ज़िला कलेक्टर ने 6 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया, जहां ख़वातीन को मियारी मकानात की तामीर के तरीक़े सिखाए जा रहे हैं। इन्हें हिफाजती आलात फ़राहम किए गए हैं और तरबियत मुकम्मल होने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि वो तामीराती मैदान में अपनी महारत इस्तेमाल कर सकें। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके डबीरपुरा में कल रात एक खातून ने फ्लाईओवर से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। इत्तलात के मुताबिक खातून की शनाख्त तलहा के तौर पर की गई है और इनका ताल्लुक़ नागा बोली से बताया गया है। पुलिस के मुताबिक खातून ने करीब 9:30 बजे के बाद ये इंतहाई इक़दाम किया। इंतहाई इक़दाम की वजह का फ़ौरी पता नहीं चल सका। ज़राए से मालूम हुआ कि खातून की हाल ही में शादी हुई थी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया है। कांग्रेस लीडर फ़िरोज़ ख़ान ने कहा कि मुझे ओहदा नहीं, अवाम की खिदमत करना मेरा मकसद है। मिनिस्ट्री के ताल्लुक़ से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अवाम की खिदमत करता था और करता रहूँगा। उन्होंने कहा, मैं ओहदे के लिए काम नहीं कर रहा, मेरा मकसद अवाम की खिदमत। मिनिस्ट्री का, अरे बाबा मिनिस्ट्री आओ न कहो क्या करने का है। जो अपने को जो बजट मिला 3,500 करोड़, वो बजट पब्लिक तक रीच होना वो इम्पॉर्टेंट है। सो मुख्यमंत्री साहब है और कांग्रेस गवर्नमेंट ईमानदार गवर्नमेंट है, इंशाल्लाह पब्लिक तक पहुंचेगा। बस हमारी ख्वाहिश तो वो है, मिनिस्टर कोई भी आओ, जो बजट है वो आवाम तक पहुंचना। नहीं, अभी लोगों को बेचैनी है कि जो है कांग्रेस हुकूमत अभी तक जो है किसी भी मुसलमान को जो है MLC भी नहीं दिए और जो है मिनिस्ट्री भी नहीं दिए। MLC आमिर अली खान सुनो यार, सुनो, हिंदुओं को देने से पहले, SC को देने से पहले, BC को देने से पहले, ST को देने से पहले निकाल के मुसलमान को आमिर अली खान को दिए। तो आप ये तहमत न लगाओ, कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही, दे दिए कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट
इसके बाद आप भी बोलना कि आप आपकी क्या सोच है, आपका क्या है? मेरा क्या रहता, मेरा काम रहता 24/7 काम करना, पब्लिक में रहना, राइट। फिरोज खान भी एक इंसान है, दिल में आस रहती, अरे भाई अपने को भी कुछ मिल गया तो अच्छा रहता। पर अपन कभी कांग्रेस पार्टी से कोई पूछे नहीं, हमको ये दियो या वो दियो, कुछ दे दिए तो गुड, नहीं दे दिए तो भी वेरी गुड। फिरोज खान का दिमाग क्या है, एक इंसान है जो मोतबरी से बोलता, हर जने मैं जीत गया बोल के मोतबरी से बोलता, मैं 5 टाइम हार गया बोल के बोलता हूँ मोतबरी से। क्यों? मैं एक सिस्टम को फाइट कर रहा हूँ, बोकस वोटों को फाइट कर रहा हूँ। लोग मेरे को पहले बोले कि बोकस वोट है थे क्या, बाद में पूरों को समझ में आ गया बोकस वोट है, और फिरोज खान हारे चुनाव बोकस वोट की वजह से। और मेरे को लोग ये पूछते थे, अरे फिरोज खान तेरी मुहिम चलते रहती, आधार कार्ड को इलेक्ट्रोल रोल लिंक कब होगा, तू मर जाएगा उस दिन होगा क्या? तो अल्लाह का लाख लाख एहसान था, मेरे को अल्लाह पे एतबार था, और जो भी है गवर्नमेंट उसके ऊपर एतबार था, राइट। आज आ गया, आधार को इलेक्ट्रोल लिंक हो गया, तो कल के दिन मेरा इलेक्शन आसान हो जाता। तो इंशाल्लाह आप लोगों की सबकी दुआ है, माँ बाप की दुआएं हैं, फिट हूँ, एक्शन में हूँ, 24/7 काम करता हूँ। आज से 15-16 महीने पहले अपन लास्ट चुनाव हार गए थे, आपको सबको मालूम। 24 घंटे पब्लिक में रहते, पब्लिक का काम करते, तो उसके लिए इंशाल्लाह जब भी चुनाव आएगा 6वीं टाइम जाएंगे, आप लोगों की सबके दुआओं के तुफिल में चुनाव जीत के आएंगे। आवाम जो चाहते हैं आपको, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मेरी आवाम को ये बात बोल रहा हूँ, कभी भी आप लोग खुश रहो और आप लोग सेहतमंद रहो, और खुसूसी रमज़ान का महीना है, मेरे पूरे मुसलमान भाई बहनों को, आपके जितने भी इबादत है, आपके रोज़े हैं, आपके नमाजें हैं, आपके कुरान की तिलावत है, आपके तरावियाँ हैं, अल्लाह उसको कबूल फरमाए, और ये रमज़ान आपको की ज़िंदगी में और बेहतरी लाए, ये रमज़ान आपको और तरक्की लाए और सेहतों में मालामाल करे आपको अल्लाह ताला। और जितने भी मेरे दूसरे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, अदर कास्ट है, आपको भी उगादी की मुबारकबाद, और आप लोगों के भी घर में तरक्की आए, और आप और हम एक है, और हिंदुस्तान का नारा, फिरोज खान का नारा और आपका नारा एक ही है कि हम सब एक है, और ये अनेकता में एकता है, ये और ये गंगा जमुना की जो तहजीब है, ये हमारी खूबसूरती है, ये हमारी मजबूती है। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हैदराबाद मेट्रो फेज 2 का ऐलान, 76.4 किलोमीटर तक तोसी से बेहतर कनेक्टिविटी, तरक्की और मुलाजिमतों के मौके मुतवक्को, श्रीधर बाबू का ऐलान। तेलंगाना काबीना की तोसी की मंजूरी, 4 नए वज़रा शामिल होने का इम्कान। हरीश राव ने श्रीधर बाबू पर झूठे दावों का लगाया इल्ज़ाम, कहा बीआरएस हुकूमत ने भी भर्तियां की हैं। असेंबली में मिशन भगीरथा पर बहस, बीआरएस पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम, वजीर सिद्दक्का का बयान। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर अक़लियतों को नज़रअंदाज करने का लगाया इल्ज़ाम, कहा केसीआर ने सबके साथ इंसाफ किया था। एसएलबीसी टनल हादसा, 32वें दिन एक और लाश बरामद, 6 अफराद की तलाश जारी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी तक 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी।
ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।